अस्सलाम वालेकुम, दिस इज सोहेल अंजुम। आप देख रहे हैं हेल्थ अफेयर। नाजरीन, डायबिटीज एक खतरनाक बीमारी है और इसकी रेशो या इसकी शरह जो है वो पूरी दुनिया में बड़ी तेजी के साथ बढ़ती जा रही है। इंटरनेशनल डायबिटीज फेडरेशन के मुताबिक पाकिस्तान के अंदर 2022 में जो टोटल एडल्ट आबादी है उसका तकरीबन 27% डायबिटीज यानी कि शुगर के मर्ज में मुब्तला है। यानी कि हमारी जो कुल आबादी है पाकिस्तान की, उसमें से तकरीबन 3 करोड़ 30 लाख अफराद जो हैं वो डायबिटीज के मरीज हैं। और यू कैन से दैट कि हर 4 में से एक बालिग फर्द जो है वो इसका मरीज है। इसी तरह से अगर हम इंडिया की बात करते हैं तो उसमें तकरीबन 10% जो है इसका रेशो है। 10% आबादी जो एडल्ट आबादी है वो डायबिटीज की मरीज है। और पूरी दुनिया की अगर हम बात करें तो 2021 के अंदर इस पूरी दुनिया का जो टोटल पॉपुलेशन है उसमें से तकरीबन 42 करोड़ अफराद जो है वो डायबिटीज के मरीज हैं। और इसी तरह एक अंदाजे के मुताबिक 2045 तक यानी कि आइंदा 20-22 साल तक पूरी दुनिया के अंदर डायबिटीज का जो पेशेंट है उसकी तादाद तकरीबन 63 करोड़ होने का खतरा है। अब अगर इस बीमारी के मेजर कॉजेज की बात करते हैं तो नंबर 1 पे तो जेनेटिक है। जीनियाती तौर पे ये बीमारी जो है वो वालिदैन से औलाद में मुंतकिल हो सकती है। लेकिन इस तेजी से बढ़ने की वजह की अगर हम बात करते हैं तो उसका जो मेन रिस्पॉन्सिबल फैक्टर है वो हमारा पुअर लाइफस्टाइल है, खराब तर्ज जिंदगी, और साथ ही साथ जो फूड है, हमारी नामुनासिब खुराक इस बीमारी के तेजी से बढ़ने की वजह में से एक है। अब जो शुगर के मरीज हैं, जो डायबिटिक पेशेंट्स हैं, उनको अपने ब्लड शुगर लेवल को मेंटेन रखने के लिए या नॉर्मल रखने के लिए या तो मेडिकेशन या कुछ अद्वियात का इस्तेमाल करना पड़ता है, जिसमें वो इंसुलिन भी इस्तेमाल करते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि नेचर के अंदर कुछ ऐसे प्लांट्स मौजूद हैं जिनको इस्तेमाल करने से हम अपने ब्लड शुगर लेवल को बड़ी आसानी के साथ नॉर्मल रख सकते हैं। सो आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगा 4 ऐसे पौधे जो कि हमारे ब्लड शुगर लेवल को मेंटेन करने में मदद करते हैं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप नए हैं इस चैनल के ऊपर तो आप इसको सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि आपको नए आने वाली वीडियोस के लिए इंफॉर्मेशन मिलती रहे। सो इस लिस्ट में जो सबसे पहले हमारे पास प्लांट मौजूद है वो है करी प्लांट, जिसके पत्तों को जिसको करी पत्ता बोलते हैं, उसको बरे सगीर पाको हिंद के अंदर, इंडो पाक के अंदर हम ज़्यादातर अपने खानों को खुश जायका बनाने के लिए या उसके अंदर खुशबू पैदा करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन क्या आपको मालूम है कि ये पत्ते जो है ये मेडिकली हमारी सेहत के लिए भी बहुत अहम है। उसकी वजह ये है कि इन पत्तों के अंदर बहुत से विटामिन्स, बहुत से मिनरल्स, इसी तरह से फाइबर और साथ ही साथ एंटीऑक्सीडेंट्स मौजूद हैं जो हमारी सेहत के लिए नहायत ही मुफीद है। और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर शुगर के मरीज जो है वो कड़ी पत्ता का चाय या इसका कहवा इस्तेमाल करते हैं खाना खाने के बाद, तो ये क्या करता है कि जो खुराक से ग्लूकोज का तेज़ी से ब्लड में जज़ब होने का अमल है ये उसको रोकता है। और इस तरह से ये जो सडन राइज इन ब्लड ग्लूकोज कंसंट्रेशन है, जो तेज़ी से शुगर लेवल बढ़ जाता है, ये इसको कंट्रोल करने में मदद करता है। अब नंबर 2 के ऊपर जो प्लांट है ये बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है, दैट इज़ ग्लोए प्लांट, और सादा ज़ुबान में इसको हम ग्लो भी बोलते हैं। ये बेसिकली एक बेल होती है और आप इस तरह से अंदाज़ा लगा लें कि खांसी से लेकर कैंसर तक का इलाज जो है वो इस पौधे की मदद से किया जाता है। और उसकी रीज़न ये है कि इसके अंदर एक नेचुरल एबिलिटी मौजूद है कि ये हमारा जो कुदरती इम्यून सिस्टम है, जो कुव्वत मुदाफ़ियत है, ये उसको बूस्ट करता है, ये उसको बढ़ाने का काम करता है। लेकिन शायद आप ये नहीं जानते होंगे कि अगर शुगर के मरीज निहार मुंह खाली पेट सुबह के टाइम अगर इसके 2 पत्ते इस्तेमाल कर लें तो ये बहुत हद तक उनके शुगर लेवल को कंट्रोल करने में मदद करता है। अगर आप पत्ते इस्तेमाल नहीं करना चाह रहे हैं तो आप इसका कहवा भी इस्तेमाल कर सकते हैं पत्तों का, और अगर वो भी पॉसिबल नहीं है तो आप इसके पत्तों को सुखाकर उसका पाउडर बना के यानी कि सफूफ की शक्ल में भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। देन कम्स नंबर 3, और नंबर 3 के ऊपर जो प्लांट है वो है नीम प्लांट यानी कि नीम का पौधा। ये एक ऐसा ज़बरदस्त पौधा है कि इसके तकरीबन हर हिस्से को, चाहे वो इसके पत्ते हैं,
پھول ہیں، پھل ہیں، بیج ہیں، ایون کہ اس کی جڑیں اور اس کی چھال، ان کو استعمال کیا جاتا رہا صدیوں سے انسانی صحت کے بہت سے پرابلمس کو سالو کرنے کے لیے، جس میں انفلامیشن ہے، انفیکشن ہے، فیور، اسکن پرابلمس اور اسی طرح سے ڈینٹل ایشوز یعنی کہ دانتوں کے مسائل، تو ان کے علاج کے لیے اس کو استعمال کیا جاتا رہا ہے۔ لیکن اس میں خاص بات یہ ہے کہ اگر ڈائبٹک پیشنٹس جو ہیں وہ اگین اسی طرح سے جس طرح میں نے گلوئے پلانٹ کے بارے میں بات کی، نہار منہ نیم کے کچھ پتے استعمال کرتے ہیں تو یہ ان کے بلڈ گلوکوز لیول کو مینٹین رکھنے میں یا کنٹرول کرنے میں بہت ہیلپ فل ہو سکتا ہے۔ اینڈ فائنلی اٹ از نمبر 4، اور نمبر 4 ایک بہت ہی کامن سا پلانٹ ہے، دیٹ از گووا یعنی کہ امرود۔ سو حضور امرود کا جو ہمارے ڈائجسٹو سسٹم کے ساتھ دوستی ہے وہ تو آپ سارے بہت اچھی طرح سے جانتے ہیں، لیکن ایک خاص بات جو یہاں پہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا وہ یہ ہے کہ امرود وہ ایک پودا ہے جس کے اندر نیچرلی طور پہ یہ ایبلٹی موجود ہے کہ یہ ہمارے بلڈ گلوکوز کنسنٹریشن کو بھی مینٹین رکھ سکتا ہے۔ وہ کس طرح کہ اگر آپ کھانا کھانے کے بعد یعنی کہ جو ڈائبٹک پیشنٹس اگر کھانا کھانے کے بعد امرود کے پتوں کا کیوا استعمال کرتے ہیں تو یہ بہت زبردست طریقے سے ان کے بلڈ گلوکوز کنسنٹریشن کو مینٹین رکھ سکتا ہے، اینڈ اٹس ورک جسٹ لائک انسولین، یہ بالکل انسولین کی طرح کام کرتا ہے، اور یہ خوراک سے گلوکوز کا جو بہت تیزی سے خون کے اندر ایبزارپشن ہے اس کو روکتا ہے۔ اور آپ حیران ہوں گے کہ یہ جو امرود کے پتوں کا کیوا ہے یہ آپ کے بلڈ گلوکوز کو 10% تک کم کر سکتا ہے۔ تو جو شوگر پیشنٹس ہیں ایک دفعہ ضرور اس کو استعمال کریں، آپ خود ہی جان جائیں گے کہ یہ کتنی زبردست چیز ہے ہمارے بلڈ شوگر لیول کو کنٹرول کرنے کے لیے۔ سو دیٹ واز آل اباؤٹ دس ویڈیو، جس میں نے آپ کے ساتھ کچھ ایسے 4 پودے شیئر کیے جو قدرتی طور پہ ہمارے بلڈ گلوکوز لیول کو مینٹین رکھنے میں مدد کرتے ہیں۔ اگر ویڈیو ہیلپ فل رہا ہے اور انفارمیٹیو رہا ہے تو اس کو لائک ضرور کیجئے، فرینڈز اینڈ فیملی کے ساتھ شیئر کریں، اور اگر آپ کو بھی کوئی اسی طرح کا ہیلتھ ایشو ہے جس کے بارے میں آپ جاننا چاہتے ہیں تو کمنٹ سیکشن ضرور استعمال کریں۔ نئے ہیں چینل کے اوپر تو اس کو سبسکرائب کیجئے۔ ہم ملیں گے نیکسٹ ویڈیو کے اندر ایک اور زبردست انفارمیشن کے ساتھ۔ اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔